काल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, वे शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है। लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दिए तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। और लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए, उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए। उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस, सबका किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम दुबले पतले थे, हमारे बैलेंस बढ़ता, और तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ाता? वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है, जो वो दीदी अभी आज छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी में उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का, गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है, तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर कल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था,
काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक दूध चढ़ा, ईरान की देव बनिए की कथा करे, एक दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर जाकर नहीं मेरे शंकर भगवान कोई नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना ना ना। कितना कितना कृपा हुआ। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता है, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता है। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं, खोटा सिक्का चलता, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का? जम के बोलो जरा, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है? पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है, तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के, विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप है जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहाँ चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के रूप शिव चक्र। अब नहीं जाऊंगा, मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। क्रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा। पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहाँ से आएंगे? बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहाँ से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं, क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम ही टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल दिया। गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी ला। छोटे बच्चे का रूप, हाँ जाओ रख। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं, क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहते बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ, ये तो हमारी शादी का है, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तो गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन गए? बाबा को घड़दानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है
जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता, भूत प्रेत रात्रि के साथ में जुड़े, भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी। और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने? तुम बच्चे तो बने, ये बताओ ना। तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बंद कर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले, अरे गणेश, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली, मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगे। मैं जानती हूँ ये बूढ़ा है, मैं जानती हूँ। उसको जानता। इस जोगी के कोई आगे न पीछे, गोरा अपना दुखड़ा तुम किसको सुनाओगे? और शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगे? कैसे रहोगे? मैं जानती हूँ ये बूढ़े है। हिमालय राज ने मेनावती से कहा, मेनावती समझो ये शिव है, बूढ़े हैं। मेनावती कहती है मालूम है इनकी उम्र कितनी है, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ। ठीक है, शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मेनावती कह रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया, आज तक तुम नहीं जानता है मुझको। और मेनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूँ। कई कई सास ऐसी होती हैं जो जमाई को अच्छे से जानती है। कई कई सास ऐसी होती है, एक जमाई अपने घर आया ससुराल में, और सास ने उसको खूब रबड़ी, खीर, श्रीखंड खूब खिलाया, खूब। अब रबड़ी, श्रीखंड, खीर खूब खिलाई, दूध भी खूब खिलाया, खूब मलाई, खूब जोरदार जोरदार बना के खिलाई। अब जमाई जाने लगा तो सास रोकने लगी, नहीं साहब, जमाई साहब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको रुकना पड़ेगा। आज जमाई के कानों में जैसे शब्द गया तो जमाई खुश हो गया। इतने सालों में सास पहली बार इतनी मिन्नत करके मुझे रोक रही है, सास इतनी मिन्नत करके पहली बार रोक रही है। तो जमाई ने पूछ लिया सासू जी से, माँ, सासू जी, मम्मी, आजकल क्या बात है, तुम मेरा बहुत आदर कर रही हो, मुझे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्यों? इतने में सास बोली, देखो दामाद जी, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी रबड़ी खाने को मिल जाती, दूध पीने को मिल जाता, मलाई खाने को मिल जाता, मैं तो तुम्हें रोक रही हूँ, तुम रुक जाओ बस, मुझे तुम्हारे चक्कर में ये सब खाने पीने को। तुम माँ मेरे चक्कर में क्यों? इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया। जब से तुम आए हो तुम्हें देख कर भैंस दूध अच्छा दे रही। अब जमाई को लगा कि मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझती है, मुझे पाड़ा समझती, मुझे दूध अच्छा मिल रहा है।
जल्दी जाओ, जो है वो शिव को दीजिए, जो तुम्हारे